हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की, और जाते जाते एक इलस्ट्रेशन हमने इस पे कर लिया था। एक बार फटाफट से बेटा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना। हमने बात की थी बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और फॉर्मूला था बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा जब मैं बात करता हूं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो बेटा ट्रेड रिसीवेबल में दो बातें आती हैं, कल मैं बता चुका हूं आपको, डेटर एज वेल एज बीआर। तो बेटा अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर अपॉन 2। बेटा अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है तो यानी कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल उठाओ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल उठाओ, और बेटा एवरेज निकाल लो, 1/2 कर दो। ठीक है बेटा। बाबू इसके अलावा हमने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की भी बात की थी। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स, उधार की सेल्स। बस एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब आप उधार की सेल्स निकाल रहे हो, मान लो क्वेश्चन वैसे तो जनरली आपको ऐसा कहेगा कि मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मान लो 5 लाख, कैश सेल्स कितनी है, कैश सेल दे देगा, आप क्रेडिट निकाल लोगे। किसी क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता हो, कोई कैश और क्रेडिट का हिंट ना हो, ऑलवेज एज्यूम्ड ऑल द सेल्स इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स। ठीक है ना बेटा। अगर कभी ये ना पता हो कि क्रेडिट सेल्स कितनी है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, इसका मतलब जितनी सेल हुई है सब उधार ही हुई है बेटा। दूसरी काम की बात बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्रेडिट सेल्स है तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये हमेशा नेट क्रेडिट सेल्स निकालनी है। दैट मीन्स सेल्स रिटर्न्स माइनस करनी है। ठीक है ना। आप खुद सोचो, कल मैं बात कर रहा था, मान लो अगर ये रेशो शायद 160/40 आई थी, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है बेटा, मैं यही बोल रहा था मेरी दुकान के एवरेज डेटर 40,000 है, मेरी दुकान का एवरेजली उधार 40,000 रहता है, फिर भी बेटा इससे 4 गुना सेल कर देता हूं उधार की। ठीक है ना। आप खुद समझो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे बिजनेस में क्रेडिट सेल है 2 लाख और बेटा सेल्स रिटर्न हुई 40,000, मैं अगर इसे इग्नोर मारूं और इसको कंपेयर करूं तो बेटा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। ये बोलोगे कि वैसे तो एक टाइम पर मेरी दुकान पे उधार 40,000 का रहता है और मैंने इससे 5 गुना सेल्स कर दी। सर आपने 5 गुना कहां करी, 40,000 की सेल वापस भी तो आ गई बिजनेस में। समझ आई ना बात बेटा। तो रिटर्न तो माइनस होगी, पर्पस भी क्लियर होना चाहिए, रेशो निकाल रहे हैं क्या मतलब है उसका। ठीक है जी। इसके अलावा हमने बात करी थी बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड की। बेटा कैसे कैलकुलेट किया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू 365 डेज, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल रेशो। बेटा मान लो अगर ये 4 टाइम्स था तो मैंने इसको कैलकुलेट किया था 92 डेज। इसका मतलब है बेटा जब आप एक बार उधार देते हो तो 92 डेज में वापस आ जाता है, फिर बेटा उधार देते हो फिर 92 डेज में वापस आ जाता है। ऐसे करते करते बेटा साल भर में 4 बार आपका माल उधार पर बिकता है। ठीक है ना जी। ये एनालिसिस हमने कल कर लिया था बेटा। डील हमारी फाइनल है, कल ही बताया था आपको कि कैसे चलेंगे। अब रोज 10 इलस्ट्रेशन करेंगे बेटा। ठीक है ना जी। अभी भी 6 दिन लगेंगे चैप्टर खत्म होने में बेटा। चलो जी करते हैं स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 71 से रीड करते हैं बेटा। पहले कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। बेटा मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। टोटल सेल्स देता है बेटा आपको 2,25,000। कहता है कैश सेल्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बेटा बोलता है आउट ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न, आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20,000। बेटा कहता है क्रेडिट सेल्स में से 20,000 का सामान भी वापस आया हुआ है। ठीक है ना बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न, और बेटा हाइफन करके लिखा है आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि बेटा क्रेडिट सेल में से सामान वापस आया हुआ है आपके पास 20,000 का।
ठीक है जी। और ओपनिंग बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल का गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो फॉर्मूला ही लगाना है बेटा, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं। ये देखो जी, बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 71 की। फॉर्मूला है बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटा क्रेडिट सेल्स कैसे कैलकुलेट करूं? लो जी, लगाओ स्टार। बाबू आपको बोलता है टोटल सेल्स का, टोटल सेल बेटा जितनी है 2,25,000, इसमें से कैश सेल 20% है। देख लो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में बोला ना इसने बेटा कि कैश सेल कितनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%, दैट मीन्स उधार कितनी होंगी बेटा, 80%। तो अगर मुझे क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करनी है बेटा, डायरेक्टली इसका 80% निकाल लो बेटा। 80% मतलब 4/5, यानी कि बेटा 180, 1,80,000। और बेटा बोलते हैं इसमें से 20,000 का सामान वापस भी आया हुआ है, तो बेटा है तो सच मायने में क्रेडिट सेल बेटा 180 की, लेकिन अगर 20,000 का सामान वापस आ गया तो नेट सेल मैंने कितनी करी, नेट क्रेडिट सेल बेटा मेरी 1,60,000 है, एंड डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 8,000 और 12 का एवरेज, यानी कि बेटा 10, यानी कि बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 16 टाइम्स। बेटा कोई भी टर्नओवर रेशियो है हमेशा आंसर टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 16 गुना। यानी कि अगर मैं रीड करने की कोशिश करूं तो मेरे बिजनेस में मैं किसी भी टाइम पर 10,000 से ज़्यादा का उधार नहीं देता। एवरेज मेरी दुकान का उधार 10,000 है, फिर भी बेटा उधार की सेल 1,60,000 कर लेता हूं, यानी कि बेटा एक टाइम पे उधार 10,000 से ज़्यादा देता भी नहीं, यानी कि बेटा 16 बार माल बेच देता हूं साल भर में, 10,000 करके, 10,000 करके। 10,000 का उधार बांटा, कैश आया, फिर 10 का उधार बांटा, फिर कैश आया, फिर 10 का उधार बांटा, ऐसा 16 बार सेल करता हूं। यही मतलब है ना इसका, ठीक है जी। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 72 करना जी रीड आप। हाँ बाबू, अच्छा एवरेज करेक्शन पीरियड भी तो निकालना है। हाँ हाँ जी बोलो। हमेशा सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे पहले, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर टोटल की वजह से मैंने पहले माइनस नहीं करी, मतलब ये मत सोचना कि माइनस करी कि नहीं करी, क्योंकि बेटा सेल रिटर्न सिर्फ क्रेडिट सेल में से थी, तो मेरे को पहले क्रेडिट सेल तक पहुंचना था, वरना अदरवाइज टोटल वर्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये सीधा कहता ना सेल्स रिटर्न 20,000 की है, तो सबसे पहले मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न डिडक्ट करता, फिर कैलकुलेट करता बेटा 80% जो भी क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए। टोटल वर्ड से कोई लेना देना नहीं इस बात का। सुनी ना ये बात सबने बेटा, क्वेश्चन बहुत सही था ये। आपको कैसे पता लगेगा कि पहले सेल रिटर्न माइनस करनी है कि नहीं? बेटा हमेशा ध्यान रख लो, कोई भी परसेंटेज इंप्लीमेंट करने से पहले सेल रिटर्न माइनस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन ने कहा था सेल रिटर्न क्रेडिट सेल से हैं, तो इसी वजह से मुझे पहले क्रेडिट सेल निकालनी पड़ी, तब मेरे को माइनस करनी पड़ी। अगर ये कहता ना सिंपल सेल रिटर्न 20,000, तो मैं क्या करता बेटा 225 माइनस 20,000 2,05,000 फिर निकालता क्रेडिट या कैश से, ठीक है ना जी। चलो जी बाबू, इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना था। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और एक बात और बोल देता हूं, इसमें राउंड ऑफ नहीं करना, हमेशा डेज को अपर साइड में राउंड ऑफ करना है। कहने का मतलब क्या है बेटा बाबू, डिवाइड करोगे आप जब 16 को 365 को 16 से, तो बेटा 16 2 जा 32, 4 and 5। बेटा अब आप देखोगे अगर मैं 3 लिख दूं तो ये 48 के बराबर होता है, जबकि मेरे को 45 को डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब है बेटा अगर कभी ये भी आ रहा हो ना 22.12 डेज, तो सर पॉइंट में डेज नहीं होते, आप क्या करोगे अपर साइड राउंड ऑफ करोगे, यानी कि 22 नहीं लिखोगे 23 डेज ही लिखोगे हमेशा, हमेशा और हमेशा। ऐसे थोड़ी कहूंगा 22.12 दिन में एवरेजली मेरे पास कलेक्शन हो जाती है 10,000 रुपए की, ठीक है ना, 23 दिन में ही होती है भाई, ठीक है ना। ये भी ना कहना 22 दिन में होती है, अगर पॉइंट में कुछ भी आ गया 0 1 भी आ गया ना, तब भी अपर साइड ही राउंड ऑफ होगा ये, ठीक है ना जी। चलो जी बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 72 की। अगेन आपको कैलकुलेट करना है बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। लो बेटा रीड करना जरा। टोटल सेल देता है बेटा आपको, कैश सेल्स बताता है 25% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पता है और बोलता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 40,000। ठीक है जी, कैलकुलेट हो जाएगा, देखना जरा सामने। बाबू मेरे को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। लो जी, मैं पहले डबल स्टार ही देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा बेटा। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स। टोटल सेल्स किसके बराबर है बेटा? जितना नगद बेचा प्लस जितना उधार बेचा। बेटा नगद कितना बेचा? कहता है 25% ऑफ द क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। यानी कि बेटा 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स। कितनी गिवन है बेटा? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख। बेटा इसको 1/4 लिख लो, 25% को 1/4 या 0.25 जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है जी। तो 1/4 क्रेडिट सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 4 लाख। लो बेटा क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा, क्रेडिट सेल्स 1 मिनट में कैलकुलेट हो जाएगी। पूरा एलसीएम लेके करूं, चलो ये लो 4/5 इज इक्वल्स टू 4,80,000। दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स 320 के आएंगी। क्रेडिट सेल्स आई बेटा 3,20,000 की। लो जी बेटा एक चीज तो कैलकुलेट हुई, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लगाओ जी सिंगल स्टार। पढ़ना जरा बेटा, आपको देता है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख के हैं और आपको कहा जाता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 40,000। यानी कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबू, कहता है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो बेटा 40,000 ज़्यादा हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के कंपैरिजन में। यही बोलता है ना बेटा, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 40,000। यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा है। इसकी फिगर आपको 1 लाख दी हुई है, जब ये इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, 60 बचेगा। यानी कि 60 और 1 लाख का एवरेज कितना आएगा बेटा? 80। तो बेटा वी कैन ईजिली कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। और अगर ये 4 टाइम्स है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा बेटा 365/4 यानी कि 92 डेज। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके ये आएगा 91.25 डेज, लेकिन मैं हमेशा राउंड ऑफ करूंगा अपर साइड, मैं 91 डेज नहीं लिखूंगा। यानी कि बेटा 92 डेज में पहली बार पैसा वापस आता है मेरे बिजनेस का। पहली बार उधार आने में 92 दिन लगते हैं, ठीक है ना जी, पक्की बात। बढ़े आगे। लो बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 73। आपको कहता है बेटा अगेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। बाबू इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, यहाँ पर गलती का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और आपसे पूछते चलते हैं साथ साथ। बाबू आपको देता है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस वर्ड मतलब, ग्रॉस वर्ड मतलब अभी डिडक्ट नहीं करी आपने रिटर्न्स, यही तो मतलब है इसका ग्रॉस का, ठीक है ना। और मैंने हमेशा क्या बोला आपको बेटा, जब आप शुरू किया ना बैच, यही बोला कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड लिखते हैं, लेकिन मुझे चाहिए क्या होता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक तो उधार सेल और वो भी जिसमें से सेल रिटर्न माइनस हुई भी हो, यही चाहिए ना मुझे। तो बेटा ये कहता है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देता है। बेटा टोटल सेल में से अगर मैं कैश माइनस कर दूं तो उधार निकल गई, और उधार में से भी अगली आइटम देता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स। तो बेटा यानी कि नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा, ठीक है ना, नेट निकल जाएगा। ओके बात। यानी कि फर्स्ट आइटम में से अगर मैं सेकंड और थर्ड आइटम डिडक्ट कर दूं, सेकंड डिडक्ट करने का लॉजिक क्या है? मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए, इसलिए कैश सेल्स को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन बेटा अभी भी एक जो क्रेडिट सेल चल रही होगी वो ग्रॉस चल रही होगी, और मुझे चाहिए क्या बेटा? नेट चाहिए। तो मैंने सेल रिटर्न अगर माइनस करी थर्ड आइटम, तब जाकर आएगी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके बात। चलो जी आगे बढ़ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1910, इसका क्या मतलब? सर ये तो आएगा ही आएगा, तंग तो पूरा करेगा। नहीं एज्यूम नहीं किया हमने ऐसा कुछ भी। बेटा देखो इसने आपको कह दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप समझते हो ना इसका मतलब? तो समझते हो ना। मैंने बेटा मार्केट में उधार बांटा हुआ है, मुझे डाउट है कि ये 1910 रुपये नहीं आएंगे, मैंने इसके लिए प्रोविजन बनाया। और आपको पता होना चाहिए प्रोविजन डेटर में से माइनस होता है ना।
ठीक है ना। यानी कि अगर बेटा मेरे को एग्जैक्ट डेट पे डेटर ना पता हो तो मैं माइनस करूंगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, समझ लो, मेरी तरफ देखना। मैं बोलूं कि अगर इसने मुझे कहा 1 अप्रैल 19 को ओपनिंग डेटर आपके हैं 20,490 मान लो, ठीक है ना, और इसने मुझे क्लोजिंग डेटर नहीं दिए, तो बेटा मैं क्लोजिंग डेटर निकालूंगा। कैसे कि बेटा जब साल शुरू हुआ तो इतने पैसे लेने थे लोगों से, और जब साल खत्म हुआ ना, पैसे आज भी इतने लेने हैं, लेकिन मैं प्रोविजन बना चुका हूं 1910 रुपए के लिए, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि बस इतने ही पैसे आएंगे जो भी डिडक्ट करके आएगा, ठीक है ना। प्रोविजन माइनस करके तो निकलते हैं बेटा डेटर, ऐसे थोड़ी निकल जाते हैं डेटर बेटा, मान के चलते हो ना, ये बात मैं बिल्कुल ओके बोल रहा हूं। लेकिन बेटा इसने क्वेश्चन में ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसने क्या करा, आपको ओपनिंग डेटर भी आराम से बता दिए, क्लोजिंग भी बता दिए। देख लो, एक डेट पे डेटर बता दिए, 31 मार्च 19 को 55,000 लेने हैं, 31 मार्च 20 को 66,000 लेने हैं। दैट मीन्स प्रोविजन इज ऑलरेडी डिडक्टेड। जब इसने ये बता दिया कि 31 मार्च को आपने इतने पैसे लेने हैं, इसका मतलब उसमें से प्रोविजन ऑलरेडी माइनस कर दिया ना आपने, जब आपने बता ही दिया कि 31 मार्च को इतने पैसे लेने हैं। मेरे हिसाब से तो इसको ओपनिंग डेटर देने चाहिए थे, क्लोजिंग देने नहीं चाहिए थे, बंदे को माइनस करके निकालना पड़ता तो यूज होता है इस चीज का, वरना अभी तो इस क्वेश्चन के लिए यूजलेस है प्रोविजन, ठीक है ना। मैं मतलब इसलिए क्लियर करके चल रहा हूं, किसी क्वेश्चन में इसका यूज नहीं हुआ, कहीं आप पेपर में फंस जाओ इसके चक्कर में, क्योंकि मैं थोड़ी कह सकता हूं कि यही आएगा, बुक का ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। आपको मतलब ही तो पता होना चाहिए ना बेटा, रीड करो अकाउंट्स को ढंग से, ठीक है जी। तो बेटा इस क्वेश्चन में पहली बात डेटर के साथ साथ BR भी है, बस बात अच्छी ये है इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। चलो करते हैं बेटा सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 73। बाबू कैलकुलेशन फटाफट से आप करा देना। फॉर्मूला है बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बेटा मुझे टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, इसमें से मैंने कैश सेल्स को माइनस कर दिया एज वेल एज रिटर्न्स को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे कैलकुलेट करनी है बेटा एवरेज भी, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हुए, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR, यानी कि 55 प्लस 11 66। देख लो बेटा, ओपनिंग ट्रेड डेटर जो 31 मार्च 19 के हैं और जो BR 31 मार्च 19 के हैं, दोनों को ऐड करके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा ना, 55 और 11 66, और क्लोजिंग में कितना आएगा 88। 66 और 88 का एवरेज 77, तो बेटा एवरेज 77, और आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। बस क्वेश्चन में इतना ही आसान था, ठीक है ना। दिखने में जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना आसान होता है, खोदा बाढ़ और निकली चुईयां। चलो जी बाबू आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अरे ये ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में, मुझे पेपर बनाना हो तो 74 पक्का है, ठीक है ना। वंश ज़्यादा गालियाँ नहीं देनी है, चैप्टर मुश्किल ज़्यादा नहीं लिखे। चलो जी, है ना पायल, ऐसे ही कुछ दे रहा था ना, मैं समझ गया बेटा। चलो है बाबू चैप्टर मुश्किल, करें क्या आप पढ़ते भी तो नहीं। वैसे मैंने आज ही शुरू किया, ये तो ये समझ के चल, इसमें दिक्कत क्या है बेटा। कहता है 74 में कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशो। बेटा डेटर टर्नओवर रेशो कह दिया तो क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल का एक पार्ट ही तो होता है डेटर, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में BR की बात ही नहीं करेगा ये। घबराना मत, कंफ्यूज मत हो जाना, अगर डेटर टर्नओवर रेशो कह दिया घबरा क्यों रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट ही तो है डेटर बेटा, यानी कि पूरे क्वेश्चन में BR नहीं देगा बेटा कहीं पर भी आपको, अगर इसने डेटर टर्नओवर रेशो की बात कर दी। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग डेटर गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर गिवन है, डिस्काउंट अलाउड भी गिवन है आपको, और बेटा गिवन है आपको गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर। तो ठीक है जी, क्या दिक्कत क्या है, लो जी अभी निकालते हैं। पता है आपको क्या दिक्कत है, क्लोजिंग डेटर नहीं पता, और सिर की दर्द है बेटा क्लोजिंग डेटर निकालना, अगर आपने आज तक अकाउंट्स रट्टा मारी है तो, और समझी है तो बेटा लो अभी अभी निकाल के देता हूं आपको कैसे निकालते हैं। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना, 1 मिनट में कैलकुलेट करेंगे बेटा। लो बाबू, अच्छा एक काम कर दो, मैं क्लोजिंग डेटर की जिम्मेदारी मेरी, मुझे ये बताओ क्रेडिट सेल्स कैसे आएंगी, बल्कि स्पेसिफिकली बोलूं मैं तो नेट क्रेडिट सेल्स में विश्वास रख रहा हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं।
बेटा देखो इस क्वेश्चन ने आपको क्रेडिट सेल्स 10 लाख दी, लेकिन बेटा इसने गुड्स बताए हैं कि कितने रिटर्न आए हैं, शायद 20,000। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर मतलब जिनको उधार पे बेचा था उनसे सामान वापस आया, यानी कि बेटा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 980, है ना। लिखते जरूर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसको बेटा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना बेटा, नेट वर्ड रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न डिडक्ट करने के बाद बेटा बात करना, ठीक है ना। और बेटा बात करनी है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये लो स्टार को डिफाइन करते हैं। निकालेंगे बेटा एवरेज, कैसे निकालेंगे सुनना बाबू। इसमें ना आपको ओपनिंग डेटर पता है, क्लोजिंग डेटर नहीं पता। मैं तो हमेशा बोलता हूं बेटा ऐसे केसेस में अकाउंट बना लो, सबसे आसान चीज मुझे ये लगती है। एनपीओ में अकाउंट बना बना के सर दर्द कर दिया था, भूल गए आप? हाँ कह रहे याद है, बताओ मैंने सर दर्द करा तुम्हारा? निकम्मो, एक तो इतनी अच्छी चीज सिखाई तुम्हारे को। लो जी बेटा डेटर अकाउंट बनाते हैं, डेटर इज अ एसेट, और एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। बेटा मुझे नहीं पता आपने 11th में कितनी अकाउंट्स पढ़ी है, लेकिन एक बार दोबारा से मुझसे बात समझ लो। बेटा देखने में कोई भी अकाउंट कैसे होता है बेटा, एक टी शेप है, बहुत बड़ा टी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसे हम प्यार से टी शेप अकाउंट ही बोलते हैं। टी शेप अकाउंट की क्वालिटी क्या है बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है। कोई अकाउंट बना लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, और राइट हैंड साइड क्या होती है बेटा, हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना बेटा। अब कुछ बातें बेसिक समझ लो, कोई भी एसेट हो कोई भी एक्सपेंस हो हमेशा वो बेटा डेबिट होता है, और कोई भी लायबिलिटी हो कोई भी इनकम हो हमेशा क्रेडिट होती है। बेटा इसने आपको बताया कि ओपनिंग डेटर कितने हैं, बताया बेटा 1,20,000 है, यही बताया ना बेटा, ओपनिंग डेटर 1,20,000 है। बेटा एसेट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, एसेट हमेशा डेबिट होती है बेटा। बाबू एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखूंगा, देखो बेटा ये है मेरी डेबिट साइड, ठीक है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बेटा बाय साइड आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, यानी कि बेटा ये जो कैलकुलेट होकर आएगा ना, ये बेटा क्लोजिंग डेटर होगा, ठीक है ना। बाबू डेटर अकाउंट बना रहा हूं, एक एसेट का अकाउंट बना रहा हूं, एसेट हमेशा डेबिट होती है, ठीक है ना, और क्लोजिंग बैलेंस बेटा इसका क्रेडिट साइड कैलकुलेट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। ओपनिंग डेटर आपको पता है 1,20,000। दूसरी बात सुनना बेटा, एसेट्स कभी भी बढ़ती है हमेशा डेबिट होती है, बेसिक नियम बता रहा हूं, कुछ नहीं। मैं अगर बहुत तगड़े तरीके से बताऊं ना ये मुश्किल हो जाएगा। एसेट जब भी बढ़ेगी हमेशा डेबिट होगी, और जब भी कम होगी बेटा हमेशा क्रेडिट होगी, ठीक है ना। एसेट हमेशा डेबिट होती है ना, जब भी बढ़ती है तब भी डेबिट होती है, जैसे ही कम होती है मतलब क्रेडिट हो रही है बेटा। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। देखो ओपनिंग डेटर आपको पता लग गए, पता लग गए। आपको नेक्स्ट पॉइंट में कहता है क्रेडिट सेल, मेरी तरफ देखना, मैंने उधार पे माल बेचा, मेरे डेटर बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करूं, डेबिट साइड। मैंने बोला है ना बेटा कि जब भी बढ़ेगी एसेट हमेशा डेबिट होगी, ठीक है ना। अरे अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो जर्नल एंट्री सोच लो, क्या करोगे बेटा। देखो मैंने जर्नल एंट्री क्या करी होगी, जब मैंने उधार पे माल बेचा होगा मैंने एंट्री करी होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही करी होगी ना बेटा। सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल। अगर उधार सेल करो तो डेटर अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करोगे, टू सेल्स के नाम से ही तो रिकॉर्ड करोगे बेटा। टू सेल्स की मैंने 10 लाख का माल बेच दिया, और मैं बोलता हूं बेटा क्या आपको ये लिखने के नंबर मिलने वाले हैं? अरे मत लिखो, चाहे अगर जर्नल एंट्री नहीं करनी आती मत लिखो, बेसिक पता होना चाहिए कि एसेट हमेशा जब भी बढ़ती है वो डेबिट होती है, और जब भी कम होती है हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। बेटा अगर डेटर ने कैश दिया तो डेटर कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे बेटा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा बाय कैश। मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन चलो जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए तो लिख ही दूं, ठीक है ना। एंट्री क्या करोगे जब डेटर से कैश आएगा, बिजनेस में जब भी कैश आता है कैश डेबिट होता है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर अकाउंट में कहां चला जाएगा, बाय कैश के नाम से। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट अलाउड, आपने डेटर को छूट दे दी, यानी कि डेटर कम हो जाएंगे बेटा जब मैंने छूट दे दी, और छूट दे दिया बेटा कम हो जाएंगे तो बेटा रिकॉर्ड करो क्रेडिट साइड। हाँ बिल्कुल एक्सपेंस हुआ, ये ले, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, देख अब डेटर अकाउंट में कहाँ आएगा, यही तो करोगे जर्नल एंट्री, ठीक है ना। डिस्काउंट मेरा नुकसान है ना, अगर मैंने डिस्काउंट दिया है, सारे नुकसान का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है बेटा। वो 11th क्लास जो वीक रह गई है ना, वो पूरी जिंदगी दर्द देगी बेटा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉस सारे खर्चे डेबिट कर दो। मेरे लिए लॉस है, मैंने अगर डिस्काउंट दिया है तो बेटा डेबिट कर दिया मैंने। किसको दिया, डेटर को छूट दिया, डेटर कम हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर, अगर डेटर ने बेटा मेरे गुड्स वापस कर दिए, यानी कि बेटा डेटर फिर कम हो जाएंगे बेटा, अगर उसने मेरे गुड्स वापस कर दिए। मैंने उसको 10,000 का माल बेचा, ठीक है ना, अगर वो 2,000 का वापस ले आया तो कम ही तो हो जाएगा, ये थोड़ी कहूंगा 10,000 ही दे। मैंने उसे 10,000 का माल बेचा, कहूंगा 10 लेना है, उसने कहा ये 2 का सामान उठा के ले जा, 8 ही तो देगा या 10 ही देगा बेटा, डेटर कम होते हैं ना बेटा रिटर्न से, तो बेटा कर दो कम। और अगर वैसे समझ नहीं आ रहा, सोचो बेटा, मैंने उधार पे सामान बेचा, दैट मीन्स मैंने सेल्स करी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, करा है ना अपनी एंट्री डेटर टू सेल्स, ठीक है ना। लेकिन बेटा उसने सामान वापस कर दिया तो सेल रिटर्न हुई, सेल रिटर्न ऑलवेज डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये आपने जर्नल एंट्री पास की होगी बेटा, ठीक है ना। बाय सेल्स रिटर्न, ये रहा बाय डिस्काउंट अलाउड और ये रहा बाय सेल्स रिटर्न। कितना था, 20,000। चलो जी, अब कैलकुलेट तो हो ही सकता है बेटा मेरे हिसाब से। बेटा क्लोजिंग डेटर आएंगे 60,000 के, ठीक है ना, ये आपको बताने के लिए करा, मैं तो उंगलियों पे कर देता इसको मुंह जवानी, ठीक है ना। जब मैंने घर पे सॉल्व करा ना 1 सेकेंड लिया, और आप इस कैलिबर के चाहिए हो मेरे को बेटा, तब जाकर बोर्ड का पेपर देने लायक हुए आप। जब ये सोच सकते हो ना, आप सोच के करना है। क्या आपको ये लिखने के नंबर मिलने हैं, कुछ नहीं बेटा, क्लोजिंग डेटर निकाल के दो उनको तो, ठीक है जी। बाबू ओपनिंग डेटर पता थे 1,20, क्लोजिंग पता लग गए, कैलकुलेट किया मैंने बैलेंसिंग फिगर 60,000, तो बेटा एवरेज कितना है 90, लो जी फिनिश, ठीक है। ये पेपर में उम्मीद करता हूं मैं ऐसा कुछ आना चाहिए। क्या आसान आसान क्वेश्चन कर रहे आया, ज्यादा ना, ज्यादा फैल गया मैं आज, हटिया। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 75 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। लो जी बेटा, आपसे क्या पूछना शुरू कर दिया इसने बेटा, क्लोजिंग डेटर या क्लोजिंग बीआर, ठीक है ना बेटा। अब एक बात बता देता हूं, जब आपसे बेटा क्लोजिंग डेटर या बीआर की बात करने लग गया ना, यानी कि क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा, अब ये भी गिवन होगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया इसने, ये भी देगा बेटा, ये भी देगा, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे थे पिछली रेशो में, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। पढ़ना जरा क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल डायरेक्ट दे दिया बेटा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बिल्कुल डायरेक्ट, और बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी दे दिए, क्लोजिंग कैलकुलेट करना। बताओ जी, निहायत टुच्चा क्वेश्चन। लो जी, कहाँ 74 का लेवल और कहाँ 75, फिर बेटा बहुत लेवल नीचे गिरा दिया। लो जी कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 75, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला है बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा क्रेडिट सेल्स गिवन है 17,52,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी गिवन है, तो बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा ये कैलकुलेट करें मैंने 2,92,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, एवरेज तो बेटा ऐसे ही कैलकुलेट होता है बेटा। 2 को मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की भी वैल्यू पता है 284, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आप कैलकुलेट कर सकते हो। लो जी, तो बेटा मैंने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर लिया 3 लाख, सिंपल बेटा। आज के बचे 5, आधा हो गया काम। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 76 रीड करना, आप रीड कर रहे हो, करूंगा नहीं मैं, बहुत थका हुआ क्वेश्चन है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 76 और 77 भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में कर लिए बेटा कैलकुलेट। बाबू अब नहीं कर रहा, ये मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 78 पर आ जाओ आप डायरेक्टली।
बेटा कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर कॉक्स देता है आपको। कॉक्स का क्या करना है, ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के काम आती है बेटा। कॉक्स के बाद जीपी भी देता है। अच्छा एक बात बताओ, जब कॉक्स पता हो, मेरी तरफ देखो, जब कॉक्स पता हो, जीपी पता हो, सेल निकल सकता है। अगर कुछ और ना कहा तो सेल ही बेटा क्रेडिट सेल होती है, तो जरूरत तो बढ़ सकती है इसकी। आगे बढ़ना बेटा, आपको किसके बाद क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी देता है और कैश सेल्स बता देता है कितनी है। चलो पहले टोटल सेल्स निकाल लो, कैश सेल्स पता है, उससे क्रेडिट तो निकल जाएंगी। क्रेडिट निकल जाएंगी तो बेटा फिर सब कुछ ही हो जाएगा। ये भी पता है, क्रेडिट सेल भी पता है, तो बेटा ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग कैलकुलेट हो ही जाएगा। करते हैं बेटा 78 तो करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सोचूंगा तो मैं कोई भी नहीं कराऊंगा। लो बेटा कैलकुलेट करते हैं बेटा 78 इलस्ट्रेशन। मुझे क्या गिवन है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। ठीक है जी बाबू, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी नहीं पता, ना ही बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता, ये तो बल्कि कैलकुलेट ही करना है आपको। तो बेटा अभी क्या करते हैं, पहले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। डबल स्टार है मेरे लिए, चलो जी करते हैं बेटा। बाबू आपको कॉक्स पता है 640 और बेटा जीपी रेशो पता है 20%। कल एक बात बोल के गया था मैं, अगर ये ना पता हो जीपी रेशो किसका है तो इसका मतलब सेल्स का है, यानी कि बेटा 1/5 ऑफ सेल्स। अब सुन ले रहा हूं, अगर 1/5 ऑफ सेल्स है कोई चीज तो बेटा कॉस्ट छोटी होती है, सेल बड़ी होती है, यानी कि ये 1/4 ऑफ कॉस्ट है। और बेटा अगर जीपी 1/4 ऑफ कॉस्ट है, इसका 1/4 यानी कि बेटा 1,60,000, तो बेटा सेल्स आ जाएगी कॉक्स प्लस जीपी, यानी कि बेटा 8 लाख। मेरी सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है। ठीक है जी, इतना आसान है ये, जिसको तू कह रहा था ये कब माइनस हो जाता है, यही पूछ रहा था ना। तो लो बेटा बाबू, उसके बाद आपको कहता है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, कैश कितने हैं बेटा, सेल, क्रेडिट का 1/3 है। लो बेटा इधर देखना, ये बेटा टोटल सेल 8 लाख है, तो बेटा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल 8 लाख के बराबर है। कहता है कैश सेल्स कितनी है, बेटा देखो इस टर्म को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 33 से, 99 प्लस 1 100/3%। दैट सिंपली मीन्स 100/3% का मतलब होता है अपॉन में 100, यानी कि 1/3। मैंने भी तो यही बोला 1/3। बेटा देख लो दोबारा, सिंप्लीफाई तो करना आता है ना, इतनी तो मैथ्स जानते ही होंगे ना, बेसिक मैथ्स। मुझे डर लगता है तुम्हारे से भाई, तुम बातें ऐसी ऐसी करते हो ना, क्योंकि बेटा 3 को मल्टीप्लाई करा 33 से, 99 प्लस 1 100/3% है। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, अपॉन 100 बेटा। लो जी, यानी कि 1/3। इसने बोला कैश सेल्स कितनी है बेटा, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है ना, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 8 लाख। एलसीएम ले लेना बेटा, 4/3 क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 8 लाख, यानी कि क्रेडिट सेल्स 6 लाख आ गई। क्रेडिट सेल्स बेटा 6 लाख आ गई। लो बेटा कुछ तो सफर आसान हुआ। क्रेडिट सेल बेटा 6 लाख है, ये लो एक आइटम तो आई मेरे पास। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बेटा मैं अब कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना बेटा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा 1,50,000। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाओ जी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 150। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 3 लाख। चलो जी अब देखना बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्या है यार, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वाज 20,000 मोर देन द एट द बिगिनिंग। क्या है यार, कहता है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ओपनिंग से 20,000 ज्यादा, यानी कि ये इक्वेशन बनेगी। करो जी पुट फिगर, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट होकर आएगा 140, तो बेटा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट होकर आएगा 160। चलो जी स्वाहा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 79। बस छुट्टी से हम 2 इलस्ट्रेशन दूर हैं बेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि अगेन कॉक्स गिवन है बेटा। कॉक्स फिर जीपी रेशियो, अरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम।
ठीक है, ये नहीं मैं करा रहा बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 79, इसकी जगह 81 करा दूंगा। हाँ मैं नहीं करा रहा, ये इतना मैं नहीं करा रहा, बहुत सान है यार। हाँ अब क्या 81 कराऊंगा इसकी जगह, क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं मैं कराऊंगा पूरे 10 कराए मैंने, कोई 10 बीच में 5 छोड़ दिए बेटा, अभी 5 आके के कराऊंगा आज। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 80, रो क्यों रहे हो? कराऊंगा ही वो तो मैं। हाँ फैलना ही है बेटा, आप देख कितना फैल गया। लो जी, कहता है द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट्स टू द ईयर एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर 19 और 31 ऑफ दिसंबर 20, व्हाट डू दे इंडिकेट? बेटा 31 दिसंबर 19 और 31 दिसंबर 20 के कुछ स्टैट्स गिवन है आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स रिटर्न, जीपी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और बेटा बोलता है इन 2019 ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज्ड बाय 10,000, एज सर्टेन द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, गिव योर कमेंट अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस इन 2020। चलो जी ठीक है बेटा, देखेंगे बाबू मुझे दोनों ही ईयर में क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। करते हैं बेटा कैलकुलेट, ये क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है ना जी। चलो आप मेरे साथ साथ, मैं पूछूंगा यार, मैं करना नहीं चाहता ये क्वेश्चन, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ठीक है ना। इसमें राधिका के क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, जो आपने पूछा था, राधिका भी मुझसे पूछा था ना कि पहले सेल रिटर्न या पहले परसेंटेज, और मैंने कहा था हमेशा सेल रिटर्न। देखो यहाँ प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। लो बेटा पहले 2019 के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर 2020 की बात भी करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट करते हैं। लो बेटा 2019 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और सबसे पहले ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था, याद आना मुश्किल है, बहुत दिन हो गए करे हुए, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। वैसे तो AI लिखता था मैं इसको। लो जी बेटा अभी देखना कॉक्स कितना है, कैसे निकालोगे कॉक्स बेटा? हाँ बिल्कुल करो जी, करना जरा, एग्जैक्टली बेटा पढ़ना जरा क्वेश्चन। बाबू आपको कहता है सेल 6 लाख की है, लेकिन सेल रिटर्न 60,000 की है, दैट मीन सेल ही 5,40,000 करी आपने। जब सेल मैंने 540 करी, जीपी बोलता है 20%। बेटा जब कुछ नहीं बताया तो 20% ऑफ सेल्स। लो बेटा मेरी सेल्स है 5,40,000 और इसने बोला 20% ऑफ सेल, यानी कि 1/5 ऑफ सेल्स, 1,08,000 आएगा वैसे तो। चलो जी खैर बाबू ये क्या करा मैंने, सेल्स माइनस जीपी, ठीक है ना। कॉक्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना बेटा, सेल्स माइनस जीपी, मैंने वो फॉर्मूला लगाया बेटा, ये लिखी हुई है सेल्स, और इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देखो बेटा सबसे लास्ट और सेकेंड लास्ट आइटम 120 और 160, तो एवरेज कितना आएगा 140। कोई दिक्कत? इसमें आपको पता है हम ना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाले पार्ट पर है, इसलिए ना ये मुश्किल भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो बहुत थका हुआ दिया इसने, कोई मुश्किल नहीं दिया इसमें कुछ भी। लो बेटा अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। फॉर्मूला क्या है बेटा, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लो जी कैलकुलेट करते हैं बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बताना जरा कैसे कैलकुलेट होगा बेटा। जब कुछ नहीं पता इसका मतलब सारी सेल्स क्या है, क्रेडिट है। बेटा सेल्स थी 6 लाख की, लेकिन 60,000 का सामान वापस आ गया, यानी कि 5,40,000 की सेल है। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था अगर कुछ ना पता हो इसका मतलब सारी सेल उधार है, कहीं कैश का कुछ हिंट है कि कैश सेल इतनी, कहीं से कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो बेटा सारी सेल ही क्रेडिट है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसमें भी एक पेज है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बेटा। इसने आपको बताया कि 31 दिसंबर के दिन 59,000 आपने लोगों से लेने हैं, देता है ना फोर्थ आइटम ट्रेड रिसीवेबल 59,000, ठीक है ना। 31 दिसंबर 19 के दिन मैंने बेटा 59 लेने हैं, यानी कि बेटा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो पता है, तो साल के शुरू में कितने लेने थे? देखो नीचे स्टेटमेंट पढ़ो, इन 19 ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज्ड बाय 10,000। 2019 में ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से बढ़ गए बेटा। 2019 के आखिरी दिन 31 दिसंबर के दिन ये 59,000 है, और कहता है 2019 में ये 10,000 से बढ़ गए, यानी कि साल के शुरू में कितने होंगे 49 होंगे, तभी तो 10,000 से बढ़ गए। लो बेटा इन दोनों की एवरेज कैलकुलेट कर लो, एवरेज आएगी 54, यानी कि बेटा आंसर इज 10 टाइम्स। और अगर इतना राउंड ऑफ में आ जाए तो बंदे को वैसे ही श्योरिटी होती है मैंने सही किया।
ठीक है ना, लेकिन ये बात सिर्फ 12th क्लास तक। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, 12th क्लास में तो चल जाती है, इतना राउंड ऑफ किया मतलब बिल्कुल ठीक किया आपने। लो बेटा अभी 2020 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, बस मुझे इसमें एक ही बात समझानी है बाबू, 2019 और 20 में ना करने का तरीका बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना बेटा 2020 में ना इसने ओपनिंग इन्वेंट्री के आगे डैश लिखा है, इसका मतलब जीरो नहीं है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, जितनी 2019 की क्लोजिंग होगी उतनी तो 2020 की ओपनिंग होगी, यानी कि बेटा ओपनिंग होगी कितनी 160, बस बाकी सब कुछ सेम है, सारे स्टैट्स गिवन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है ना जी। लो 81 देखो, अगर आप चाहोगे मैं नहीं भी करूंगा, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का और इंक्रीज डिक्रीज वाला है, आप करना चाहोगे तो आप कर लेना। हाँ कमेंट कर लो पहले बेटा, कमेंट करने के लिए ना 19 और 20 को अच्छे से देखना पड़ेगा। 19 में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितनी है और बेटा 20 में 8 टाइम्स। अच्छा अगर मेरे को कमेंट करना है, अरे छोड़ दे मेरे को नहीं पता बुक ने क्या लिखा, अगर कमेंट करना हो तेरे को या मेरे को क्या लिखना चाहिए, अच्छा चल रहा है बिजनेस या खराब। आप बेटा इन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो देखो बहुत आराम से, खराब चल रहा है मानते हो ना बेटा। देखो 2019 की परफॉर्मेंस देखो, एवरेजली मेरी दुकान का उधार कितना था 54, और बेटा यानी कि मैं अपने रिसोर्सेस का इतने अच्छे से यूज कर रहा हूं, अपने उधार का इतने अच्छे से यूज कर रहा हूं कि 10 बार ऐसी चीज सेल कर देता हूं, और बेटा अब कितना आ गया 8 गुना, यानी कि कहीं ना कहीं बेटा उधार पे देखो, इस बार उधार पे बेचा भी ज्यादा। अगर आप देखोगे तो 2020 में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 82500 कह रहे हैं, यानी कि उधार पर ज्यादा बेचने के बाद देखो 2019 में एवरेज उधार कितना है 54,000 का, 20 में कितना है 82500, उधार भी ज्यादा दिया और बिजनेस भी कम हो गया आपका, तो सर आपकी परफॉर्मेंस गिरी है, यानी कि आप अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी चलो बेटा 81 बता दो, मैं करूं या आप करोगे, फिर स्टेटमेंट वाला इंक्रीज डिक्रीज रिड्यूस ये कर लोगे तो ठीक है मैं बंद करूं, नहीं होगा तो बता दो अभी निपटा देता हूं, कर लोगे मैं प्रॉब्लम नहीं लूंगा, कल पे पहले बता रहा इसकी, हाँ करा लो, मैं तो कह ही रहा हूं मैं कर देता हूं, तुम मान ही रहे। लो जी बेटा कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, घर से कसम खा के आता 81 तो करके जाऊंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, कोई नहीं होने दो बेटा, टाइम तो हो ही गया, अरे बारी यमराज खड़ा है आता ही होगा। लो बेटा बाबू करते हैं बात 81 की, कहता है बेटा कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है। लो जी बेटा खैर ये तो 1 मिनट का काम है, अरे यार लो बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला है बेटा क्रेडिट सेल्स यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख और बेटा इनकी एवरेज है 40,000 यानी कि रेशो इज 5 टाइम्स। चलो जी अब इंक्रीज डिक्रीज की बात कर लो फटाफट से बेटा। सबसे पहले पार्ट में कहता है कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 10,000, मेरी तरफ देखना सबसे सिंपल बेटा, कहता है डेटर ने 10,000 दे दिए बेटा, अगर डेटर ने 10,000 दे दिए यानी कि क्लोजिंग डेटर कम नहीं हो जाएंगे, क्या सेल्स पे कोई फर्क पड़ा? क्यों? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्या फर्क पड़ा? मैंने उधार में 2 लाख का माल बेचा, बेच दिया, उसने बाद में मेरे को 10,000 जमा करा दिए, क्या हो गया? हाँ बिल्कुल बेटा, तो बाबू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, सेल तो अभी भी 2 लाख है बेटा। ओपनिंग डेटर भी एज इट इज, ओपनिंग उधार था बेटा 30,000 का, क्लोजिंग उधार पे फर्क पड़ गया, पहले 50,000 के डेटर थे लेकिन बेटा अगर डेटर ने 10,000 जमा करा दिए तो रह जाएंगे 40, ठीक है ना। ये रेशो बेटा बढ़ जाएगी, कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5.71 टाइम्स, दैट मीन्स इंक्रीज। लो जी पार्ट नंबर 2 बेटा, कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, यहां पर भी तो फर्क पड़ेगा। मैंने उधार पर माल बेच दिया, मेरी तरफ देखना, अभी तक बेटा उधार की सेल कितनी थी? 2 लाख, कहता है 20,000 और उधार पर बेच दिया यानी कि उधार की सेल कितनी होगी? 220 बेटा। अगर उधार पर 20,000 का माल बेचा है तो अब डेटर से 20,000 फालतू भी तो लेने हैं, ठीक है ना, यानी कि ओपनिंग डेटर तो एज इट इज
क्लोजिंग पहले 50 थे बेटा, 50 में 20 जोड़ दो बेटा, कितने हो गए 70, 70 और 30 का एवरेज 50, यानी कि ये रेशो आएगी 4.4 टाइम्स, दैट मीन्स रिड्यूस। लो बेटा पार्ट नंबर 3, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 4000, बेटा वापसी आ गया, सेल्स रिटर्न हो गई। और बेटा मैं तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेता हूं बेटा, अगर पैसे वापस अगर गुड्स वापस आ गए तो बेटा मेरी सेल्स कम हो जाएंगी 4000 से, लेकिन बेटा डेटर से लेने वाली अमाउंट भी तो 4000 से कम हो जाएगी। डेटर ने 4000 का माल वापस भिजवा दिया, अब थोड़ी कहूंगा कि तेरे से अभी भी मैंने जो भी लेने हैं 50 ही लेने हैं, ठीक है ना। अगर 4 वापस आ गए तो बेटा अब उससे 46,000 ही तो लूंगा, ठीक है ना। एंड लास्ट वन पार्ट नंबर 4, क्रेडिट परचेसेस 50,000, परचेस से क्या फर्क पड़ता है, सेल से फर्क पड़ता है, क्रेडिट परचेस का क्या लेना देना इस रेशो में, खत्म। होमवर्क भी पता लग गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 to 81, ठीक है जी। आज एक की बढ़ोतरी कर दी मैंने। हाँ अरे ना भी करना चलेगा, वो तुम बस क्वेश्चन कर लो, वैसे भी क्वेश्चन होते नहीं, इलस्ट्रेशन हो जाते हैं। लो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।